नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जोरदार हंगामे के आसार। विपक्ष ने बनाया सरकार को घेरने का प्लान। आज अपना बजट पेश करेगी महाराष्ट्र की महायुति सरकार। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई सरकारी कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा। बेटे चैतन्य के कई ठिकानों पर भी रेड। गंगा के पानी पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने मारी पलटी। नई रिपोर्ट में एनजीटी को बताया महाकुंभ में नहाने योग्य था गंगा का पानी। इस बार बद्री केदार धाम में वीआईपी अतिथियों का नहीं लगेगा शुल्क। यात्रा तैयारियों की समीक्षा आज। बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र ने पंजाब समेत 9 राज्यों को किया अलर्ट। चिकन खाने वाले हो जाएं सावधान। फिर करवट लेने जा रहा मौसम। कहीं लू तो कहीं भयंकर बारिश की चेतावनी। कई राज्यों के लिए आया अलर्ट। भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। अब तक भारत ने अपने नाम किए 7 आईसीसी खिताब, 2 वर्ल्ड कप, 2 टी20 वर्ल्ड कप और 3 चैंपियंस ट्रॉफी। एमपी में टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान विवाद, 2 पक्षों में पथराव। खत्म हुआ जस्टिन ट्रूडो का दौर। मार्क कार्नी बने कनाडा के नए पीएम। ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास के रुख में नरमी। गजा में युद्ध विराम जारी रखने को आज होगी वार्ता। नेपाल में राजशाही की बहाली के लिए उठी आवाज। पूर्व नरेश के स्वागत में उमड़ी समर्थकों की भीड़। यूक्रेनी सेना पर टूट पड़े रूसी कमांडो। गैस पाइपलाइन के भीतर से जाकर किया हमला। ट्रंप ने अब अमेरिका कनाडा की सीमा को फिर से निर्धारण करने के दिए संकेत। बोले ये समझौते मुझे पसंद नहीं। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे जीएसटी के नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा असर। होली से पहले वंदे भारत सहित कई ट्रेनों में सीटें हुई फुल। यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। दिल्ली के सराय काले खान तक नमो भारत ट्रेनों का ट्रायल जल्द। जून तक परिचालन की उम्मीद। भारत बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय सहयोग का नया अध्याय। 35 से अधिक समझौता पर हस्ताक्षर। होली को लेकर राजधानी के बाजार गुलजार। लोगों पर महंगाई की मार। मोदी राहुल वाली पिचकारियों की धूम। हर्बल गुलाल की मांग अधिक। चुनाव नतीजों में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है, भले ही वो चुनाव के अंतिम परिणाम को प्रभावित करे या ना करे, और इसलिए उसकी पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर की थी। इस चुनाव में डाले गए वोटों की अंतिम गिनती को लेकर विवाद था और मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने एसडीएम द्वारा दोबारा गणना कराने के आदेश को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मतदान केंद्रों के प्रेसिडिंग ऑफिसर की डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई, इसलिए अंतिम गिनती संदेह के दायरे में आती है। रिकाउंटिंग का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। दरअसल प्रयागराज के एक ग्राम प्रधान के चुनाव में 1193 वोट पड़े थे, जबकि आधिकारिक घोषणा में 1213 वोटों की गिनती की गई। इस प्रकार 19 वोटों का अंतर था। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे नंबर पर आए उम्मीदवार से 37 वोट ज्यादा मिलते थे, इसलिए भले ही अतिरिक्त 19 वोट घटा दिए जाए, उनकी जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसका उद्देश्य ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि ये देखना है कि प्रक्रिया सही थी या नहीं। अगर प्रक्रिया सही नहीं है तो फिर से चुनाव भी कराए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आयोजित दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 का समापन हो गया। इस महाकुंभ में देश विदेश से आए करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। और इस बीच नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर हमला बोला है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने में व्यस्त है। आज भी 869 लोग लापता है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ का काला सच दुनिया को बताने की भी मांग नगीना के सांसद ने की है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज भी 869 लोग लापता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि कई जिंदगियों के अस्तित्व का सवाल है। सांसद ने आगे कहा कि कोई गुमशुदगी के पोस्टर बांट रहा है तो कहीं इनामी घोषणाएं लगाई जा रही हैं। कई परिवार दिन रात आंसू बहाते हुए अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि महाकुंभ खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खोया पाया केंद्र बंद कर दिया और अपनी पीठ थपथपाते हुए आगे बढ़ गई। हालांकि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनकी पीड़ा अनसुनी रह गई है। बिछड़े हुए लोगों की तलाश कौन करेगा? भीम आर्मी चीफ ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने में व्यस्त है। कुप्रबंधन, अव्यवस्था और बदइंतजामी के कारण सैकड़ों लोग अपने परिवारों से बिछड़े, लेकिन सच को स्वीकार करने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं की सक्सेस स्टोरी सुनाने में लगे हैं। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि जब अधिकारियों की सड़क छाप भाषा को शाबाशी देने का वक्त है तब इन परिवारों की व्यथा सुनने वाला कोई नहीं। इसके साथ ही नगीना सांसद ने सीएम योगी से मांग की कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब तो इस त्रासदी का संज्ञान लीजिए और दुनिया को महाकुंभ का काला सच बता दीजिए। यही नहीं, इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 30 करोड़ कमाने का झूठा हिसाब तो दे दिया, अब अपनों के खोने गंवाने वालों को जवाब कब देंगे? परिवार वाले ही अपनों के गुम हो जाने का दर्द जानते हैं। परिजन कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। तो इंडियन टीम ने आखिरकार न्यूजीलैंड को हरा दिया है और हराने के साथ साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी की जो चमचमाती हुई ट्रॉफी है वो हिंदुस्तान ने उठाई है और दुबई में सबसे ऐतिहासिक जोरदार जीत आई है। लेकिन हिंदुस्तान की इस जीत के कौन रहे 5 सुपरस्टार जिसने किया न्यूजीलैंड पर सबसे बड़ा वार, आप जानना चाहेंगे। तो देखिए, न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर, और इंडियन टीम ने आखिर में इस टारगेट को 49 ओवर में आसानी से चेस कर लिया और इंडियन टीम ने 254 रन बना दिए। लेकिन इंडियन टीम के जो स्टार थे, 5 स्टार कौन रहे वो आपको बता देते हैं। और इंडिया की जीत के सबसे बड़े और पहले स्टार हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी के लीग और सेमीफाइनल मुकाबले में तो धमाका नहीं किया था, लेकिन सबसे बड़े मुकाबले में रोहित शर्मा का सबसे बड़ा धमाका आया और रोहित शर्मा ने 76 रन की तूफानी पारी खेलकर इंडिया की जो एक नींव थी उसको सेट कर दिया था। अगर वो 76 रन नहीं आते तो हम इस फाइनल को नहीं जीत पाते। रोहित शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग, दमदार बैटिंग, शानदार बैटिंग, जिस मोमेंटम की प्लेटफॉर्म की इंडियन टीम को दरकार थी वही रोहित ने दे दिया और इंडियन टीम को सरकार बना दी। रोहित शर्मा पहले हीरो। बात करते हैं दूसरे हीरो की, और दूसरे हीरो हैं केएल राहुल। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल जो लोग कहते हैं कि राहुल ने हरवाया, आज उसी राहुल ने हिंदुस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जिताया। 34 रन बनाए, लेकिन ये 34 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिर में राहुल नाबाद लौटे हैं और भाई साहब एक छोर इन्होंने पूरी तरह से संभाल कर रखा। जब ये टिके हुए थे क्रीज पर, अक्षर आउट हुए, हार्दिक आउट हुए, लेकिन केएल राहुल के सब्र का बांध नहीं टूटा। वो सोच कर आए थे कि भाई आज अपनी बेस्ट गेम दिखानी है और इंडिया को ट्रॉफी दिलानी है, और उन्होंने दिलाई। 33 गेंदे, 34 रन, नाबाद, 1 चौका, 1 छक्का, 103 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। दूसरे हीरो केएल राहुल हिंदुस्तान के। बात करते हैं तीसरे हीरो की, और तीसरे हीरो है इंडियन टीम के श्रेयस अय्यर, जिन्होंने एक बार फिर इस टूर्नामेंट में नंबर 4 पर आकर बड़ी धमाकेदार बल्लेबाजी की। 62 गेंदों में 48 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के लगाए और 77 से ज्यादा के श्रेयस अय्यर का स्ट्राइक रेट रहा। बहुत अच्छी बैटिंग की श्रेयस अय्यर ने, और जब शुरुआत में इंडियन टीम को 3 झटके लग गए थे उस समय इंडियन टीम की पारी को स्टेबल किया केएल राहुल ने और श्रेयस अय्यर ने, और श्रेयस अय्यर के जो 48 रन थे इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत काम आए। तो बल्लेबाजी में इंडियन टीम के ये 3 हीरो हैं। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजी में हीरो की, और गेंदबाजी में मेरे हिसाब से इंडियन टीम के जीत के सबसे बड़े हीरो हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने वो जो रचिन रविंद्र को बोल्ड मारा पहली ही गेंद पर, वहीं से मोमेंटम फिक्स हो गया भाई। अगर रचिन रविंद्र वहां से टिक जाता वो बड़े रन बनाता है भाई, इंडिया को उड़ा देता, लेकिन कुलदीप ने बहुत तगड़ा झटका दिया
और वहां से न्यूजीलैंड जो टीम थी रिकवर नहीं कर पाई। साथ ही वरुण चक्रवर्ती, आपके एक और बड़े मैच के एक और बड़े खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए। हिंदुस्तान को पहला विकेट भी वरुण चक्रवर्ती ने दिलाया और विल यंग को आउट किया। और उसके बाद जो एक विस्फोटक बल्लेबाज है, तोड़ू बल्लेबाज न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स, उनको भी वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया 2 विकेट। तो ऐसे में इंडियन टीम देखिए, वैसे तो पूरी इंडियन टीम ही आपकी चैंपियन है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।